आज मैं आपसे पहली बार एक बात कहने जा रहा हूँ। प्लीज़ अगर मेरा बात मानते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, क्योंकि मैं आपके लिए जो कार्यक्रम लेके आता हूँ वो आपके हित की बातें करता हूँ और आपसे जुड़ा हुआ बातें करता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए और सब्सक्राइब करिए। इसके लिए आपका शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज की दुनियादारी में मैं ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ज्ञान वापी मस्जिद वही विवादित जो वाराणसी में है। हमारे देश में बहुत ही चर्चा चलने लग रही है कि ज्ञान वापी मस्जिद है या मंदिर। तो ज्ञान वापी मस्जिद पे बहुत ही ज्ञानवर्धन किए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आपका ज्ञान क्यों न वर्धन करूं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर ज्ञान वापी मस्जिद क्या है और मंदिर क्या है जो काशी विश्वनाथ से सटा हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ सुभाष कुमार और आपको एक जरूरी सूचना बताना चाहता हूँ। मैं हिंदू और मुसलमान की बातें नहीं करता, मैं कोई धार्मिक भावनाओं को भटकाने की भी कोशिश नहीं करता। मेरी कोई इच्छाएं नहीं है कि मैं हिंदू और मुसलमान की बातें करूं। मैं अपने फैक्ट के आधार पे बात करता हूं आपसे, और हर किसी को फैक्ट के आधार पे बात करनी चाहिए। इस बात को विराम देते हुए मैं अपने काम की तरफ बढ़ रहा हूं। आपको बताने जा रहा हूं कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर क्या है और ज्ञान वापी मस्जिद क्या है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञान वापी मस्जिद है। एक बार फिर चर्चा में चलने लग रही है वो ताज़ा विवाद मस्जिद परिसर के अंदर मौजूदा श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की मांग को लेकर है। कोर्ट में जब ये मामला था तो कोर्ट ने पूजा वाली मांग वाली याचिका को बाद में मस्जिद में आर्कोलॉजिकल सर्वे का आदेश दिया, उसको चेक करने के लिए कि आखिर मस्जिद में क्या है। कई दावे किए जा रहे हैं। ज्ञान वापी मस्जिद को औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाया। ये मेरा दावा नहीं, ये हिंदू पक्ष का दावा है। मंदिर मस्जिद का ये विवाद वर्षों पुराना है और इसे लेकर 213 साल पहले दंगे भी हो चुके हैं। अच्छी बात ये रही कि आज़ादी के बाद इस मुद्दे को लेकर कोई दंगे हुए ही नहीं। ज्ञान वापी को मस्जिद को हटाकर इस जमीन को काशी विश्वनाथ मंदिर को सौंपने को लेकर पहली याचिका दायर हुई अयोध्या में राम मंदिर मुद्दा करवाने के बाद 1991 में। हमको ये बताने की क्या आखिर लगी है कि ज्ञान वापी मस्जिद क्या है और मंदिर क्या है। हमें इस पे चर्चा क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ये चर्चा चलने लगी रही है इस बार कि मंदिर और मस्जिद क्या है। इसलिए मैं भी आपसे ये चर्चा कर रहा हूँ। एक सर्वे करी थी दैनिक भास्कर ने कि आपको क्या ज्ञान वापी मस्जिद पे क्या राय देना चाहते हैं। क्या उसको अदालत की कार्रवाई करने देनी चाहिए, क्या सच को बाहर आने के लिए सर्वे जरूरी है, मुस्लिम पक्ष की बात सुननी चाहिए या साक्ष्यों को आधार पर फैसला होनी चाहिए। तो आपको चौंकाने वाली बात यह है कि इंडिया ने उस बात को कबूला कि सच बाहर आने के लिए सर्वे जरूरी है, और 48% लोगों ने कहा कि हाँ, सच बाहर आनी चाहिए। कमाल की बात है ना, जब हमारे देश को कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन वो आज दिन कहाँ है जब हमारे वीर जवान देश के लिए शहीद हो गए। कितने जवान देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। क्या वो आज रहते तो वो क्या देख सकते थे कि हमारे देश में मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ाई होने लग रही है। क्या वो इस बात को कबूल पाते? बिल्कुल नहीं कबूल पाते दोस्तों। और ये बात बिल्कुल गलत है कि हिंदू और मुस्लिम एक भावना को भटकाया जाए। आज आपके लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि बनारस की ज्ञान वापी मस्जिद में आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीछे चल रहे हैं। आप सुन रहे थे हमारे देश के होनहार मीडिया को जो हिंदू और मुस्लिम में भटकाया जा रहा है। ताजा विवाद ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा अर्चना को लेकर है। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने ज्ञान व्यापी मस्जिद में परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवी देवताओं को रोजाना पूजा करने की इजाजत मांगते हुए कोर्ट में पहुंची थी। अभी यहाँ साल में एक बार ही पूजा होती है। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी के सिविल कोर्ट में ज्ञान वापी परिसर मस्जिद में श्रृंगार गौरी अन्य देवी देवताओं वगैरह के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी सर्वे का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बावजूद
मुस्लिम पक्ष के भारी विरोध की वजह से यहाँ 6 मई को शुरू हुए 3 दिन के सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया। इस मामले में 10 मई को फिर से सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि इन सुनवाई में कोर्ट ज्ञान-वापी मस्जिद के सर्वे की नई तारीख देने वाले हैं। मुस्लिम पक्ष इस सर्वे के लिए मस्जिद के अंदर जाने को गलत बता रहे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि श्रृंगार देवी अस्तित्व के प्रमाण के लिए पूरे परिसर का सर्वे जरूरी है। मान्यता है कि 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर ज्ञान-वापी मस्जिद बनवाई थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 14वीं सदी में जौनपुर के सरकी सुल्तान ने मंदिर को तुड़वाकर ज्ञान-वापी मस्जिद बनवाई थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार अकबर ने 1585 में नए मजहब दीन इलाही के तहत विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान-वापी मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है जिसे ज्ञान-वापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंग अभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से कुआं बनवाया था। शिव जी ने यहाँ अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इस जगह का नाम ज्ञान-वापी या ज्ञान का कुआं पड़ा। किंवदंतियों के नाम आम जनमानस की मान्यताओं से मैं यहाँ पर सीधे पौराणिक काल से जुड़ता है। तस्वीरें आपने साक्ष्य के तौर पर स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए अदालत में पेश की थी। ये तस्वीर मैंने कोर्ट में, निचली अदालत में और ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में भी ये फाइल किया हुआ है, जिसमें इस विवादित स्थल के पश्चिमी दीवार को दिखाता है जो सबके अपने अपने दावे हैं, किस बात को मैं झूठा कहूँ और किस बात को सच। लेकिन ये बात तो इतिहास के गर्भ में छिपा है। लेकिन अभी के मौजूदा समय में क्या इस बात पे राजनीति होनी चाहिए, ये मैं आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो पूरा हिंदुस्तान डिसाइड करेगा ना। लेकिन मेरा काम क्या है, क्या हिंदुस्तान में ये इस मुद्दे को उकसाना और हिंदू मुस्लिम करना? कतई नहीं दोस्तों, ये कभी नहीं संभव हो सकता है। आने वाले भविष्य में ये इतिहास बन के हमारे हिंदुस्तान से पूछेगा कि क्या जब मेरे पास समय था तो मैंने हिंदू मुस्लिम करके अपने देश को बर्बाद कर लिया। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, पहले के जो राजनीतिक थे वो कितने महत्वाकांक्षी थे और कितने जुनून से भरा, ये आपको जाननी चाहिए। 1991 का उपासना स्थल कानून क्या है, इसके बारे में आपने कभी पहले शायद नहीं सुना होगा। साल 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने उपासना स्थल यानी कि विशेष उपबंध अधिनियम पारित करवाया था। ये कानून कहता है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थान जिस स्वरूप में था वो उसी स्वरूप में रहेगा। इस मामले में अयोध्या विवाद को छोड़ दी गई। ये कानून ज्ञान-वापी मस्जिद और मथुरा के शाही ईदगाह समेत कई तमाम धार्मिक स्थलों पर लागू होता है। इस कानून के सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग सेक्ट के किसी उपासना स्थल या उसी धार्मिक संप्रदाय के भीतर अनुभाग के या किसी भीतर धार्मिक संप्रदाय या उसकी किसी अनुभाग के उपासना स्थल में परिवर्तन नहीं करेगा। इस कानून के सेक्शन 4 में लिखा है, यह घोषित किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को विधान उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा वह उस दिन मौजूद था। इस कानून के सेक्शन 4(2) में लिखा है, यदि इस अधिनियम के लागू होने पर 15 अगस्त 1947 को मौजूदा किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन के बारे में कोई वादा, अपील या अन्य कार्रवाई किसी न्यायालय अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष लंबित होती है तो वह रद्द हो जाएगी। और ऐसे सामाजिक मामले की बातें कई वादा, अपील या अन्य कार्रवाई ऐसे प्रारंभ पर या उसके पक्ष किसी न्यायालय अधिकारी का प्राधिकार समक्ष नहीं होगा। मतलब ये साफ था कि अगर हिंदू मुस्लिम की जाएगी तो इस कानून के तहत ये रद्द हो जाएगा और न्यायालय इसका फैसला नहीं करेगा, और फैसला करेगा भी तो वो परिवर्तन नहीं करेगा।